ये कहानी है एक आलसी किसान की। किसी गांव में रमेश नाम का एक आलसी किसान अपने पत्नी मानवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश आलसी के साथ साथ भुलक्कड़ भी था। फिर एक दिन, ये जी, सुनते हो? कुआं से पानी भरकर लाइए तो मैं खाना बना रही हूँ। मानवी, तुम जाकर पानी ले आओ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रमेश इसी तरह बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसे जहां भी आराम मिलता सो जाता और शाम होते ही वापस अपने घर आ जाता। रमेश की पत्नी उसकी आलस देखकर बहुत परेशान रहती थी। उठिए जी, दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते हो। घर में खाने के लिए राशन नहीं है। उठो, जाओ कहीं से कमाकर राशन लाओ, नहीं तो आज मैं आपको भूखा ही सोने दूंगी। पड़े रहना बिस्तर पर दिन रात। पत्नी की बात सुनकर रमेश गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में पहुंचकर रमेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना मैं कुछ देर यहीं पर आराम कर लूं? वैसे भी पैदल चलकर बहुत थक गया हूं। फिर रमेश उस पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। इसी तरह दिन बीतता गया और दोपहर हो गई। अरे ये क्या? लगता है दोपहर हो गई और मुझे नींद में कुछ पता भी नहीं चला। अब मैं जल्दी से जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूं। रमेश लकड़ी लेकर अपने घर की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। वह लकड़ी को रखकर फिर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। साधु की नजर उस किसान के ऊपर पड़ा। फिर साधु रमेश के पास गया और बोला, बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? दोपहर हो चुकी है। यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। रमेश इतना आलसी था कि उसने साधु को देखकर भी आराम से सोता रहा। फिर उसे अचानक से नींद खुली तो उसने बोला, साधु महाराज जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। मैं इस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया था। लकड़ी काटते काटते मैं बहुत थक गया, इसीलिए मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ। बेटा, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। साधु महाराज, मेरे थैले में कुछ रोटी का टुकड़ा है। कृपा करके आप उसे खा लो और मुझे आराम करने दो। साधु रमेश के थैले से रोटी निकालकर खाने लगा। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। साधु की बात सुनकर रमेश नींद में ही सोचने लगा। खुद तो भिखारी है, भीख मांग कर खाता है और मुझे कुछ देने की बात करता है। मेरी रोटी खाकर अपना भूख मिटाया और मुझे ही बेवकूफ समझ रहा है। साधु जी, अगर आपका पेट भर गया हो तो कृपा करके मुझे आराम से सोने दीजिए। रमेश की बात सुनकर साधु समझ गया कि यह एक नंबर का आलसी आदमी है। फिर साधु वहां से चल दिया। इसी तरह शाम हो गई। फिर रमेश की नींद खुली तो उसने लकड़ी लेकर गांव में बस्ती की तरफ चल दिया। लकड़ी बेचकर उसे जो पैसा मिला, उसी पैसों से वह कुछ राशन खरीदकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मानवी, देखो मैं राशन ले आया हूँ। तुम जल्दी से इसे बनाओ, मुझे भूख लगी है। रमेश की पत्नी खाना बनाई और दोनों पति पत्नी उस दिन भर पेट खाना खाकर सो गए। फिर इसी तरह समय बीतता गया। 4 दिनों के बाद रमेश के घर में फिर से राशन खत्म हो गई। फिर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, आप कैसे इंसान हो? एक दिन काम करके थोड़े से राशन लेकर घर आते हो और वो भी 2-3 दिन बाद खत्म हो जाती है। ऐसे करोगे तो कैसे जिंदगी चलेगी? आपकी आलस की वजह से हमें भी भूखा मरना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इस आलसी और भुलक्कड़ आदमी से मेरा विवाह हुआ।
पत्नी की बात सुनकर रमेश अपने घर से निकलकर उसी जंगल में चला गया। रमेश जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसकी किस्मत इतना बढ़िया था कि आज फिर वह साधु उसी रास्ते से आ रहा था। फिर साधु ने देखा कि वहां पर वही आलसी किसान सो रहा है। फिर साधु रमेश के पास गया और बोला, बेटा, आज फिर तुम यहाँ पर सो रहे हो? साधु जी, आज फिर से आप आ गए। आज आपको क्या चाहिए? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप जाइए यहाँ से, मुझे आराम करने दीजिए। इतना कहकर रमेश फिर से सो गया। बेटा, मुझे पता है कि तुम काम करना नहीं चाहते। अगर तुम इस वक्त उठ जाओ तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम खुशी खुशी अपना पूरा जिंदगी बिता सकते हो। साधु की यह बात सुनकर रमेश जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। फिर साधु ने एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला रमेश को दे दिया और कहा, बेटा, इस थैले में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको बेचकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर रमेश बहुत खुश हुआ। बेटा, इस थैले में बहुत से सोने के सिक्के हैं। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इसे उपयोग करना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रमेश थैला लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में एक मोटा घना सा पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। कुछ देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ। रमेश सिक्कों से भरा हुआ थैला पेड़ के बगल में रख दिया और आराम से सो गया। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। फिर अचानक उसकी नींद खुली। अरे, ये क्या? इतनी शाम हो गई और मुझे नींद में कुछ पता भी नहीं चला। अब मुझे घर चलना चाहिए। रमेश वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसे याद आई कि उसने सोने से भरा हुआ सिक्कों की थैली जंगल में ही छोड़ दिया। ओह राम, मैं तो सिक्कों का थैला जंगल में ही भूल गया। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं मैंने सिक्के कहाँ रख दिए, मुझे याद भी नहीं आ रहा। इस वक्त तो जंगल में भी जाना ठीक नहीं है। रमेश बहुत निराश हुआ और सो गया। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से जंगल में लकड़ी लेने गया और लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटकर वह बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह लकड़ी लेकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे सिक्कों से भरा हुआ थैला दिखाई दिया। लगता है ये वही थैला है जो साधु ने मुझे दिया था। पास जाकर देखता हूँ। रमेश पेड़ के नजदीक जाकर देखा तो वह वही सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला था जो साधु ने रमेश को दिया था। फिर रमेश उस थैले को लेकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। मानवी, आज से मैं भी आलसीपन को छोड़कर एक मेहनती किसान बनूंगा और इस पैसों से गरीबों को मदद भी करूंगा। कुछ ही दिनों में रमेश के सारे दुख दर्द मिट गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।